गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासों में फिर से आपका स्वागत है। चैप्टर अपना चल रहा था पी ब्लॉक और पी ब्लॉक के 10 पार्ट खत्म हो गए थे और 10 पार्ट के साथ साथ अपना 16 ग्रुप भी कंप्लीट हो गया था। आज अपन 17 ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ग्रुप 17वां और उसके बाद 18वां। 17 ग्रुप को कोशिश करेंगे 2 दिन में कंप्लीट करने की और 18वें को 1 दिन में कंप्लीट करने की। अब ये ग्रुप 15 और 16 जितने थे बड़े नहीं हैं, ठीक है। लेकिन जिन्होंने अब तक 15 और 16 ग्रुप नहीं देखा है, कृपया पहले वो पिछले वीडियो में जाकर उनको देखने का कष्ट करें। अब अपन चलते हैं ग्रुप 17 के ऊपर, जिसका नाम हैलोजन के नाम से जाना जाता है। इस ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? हैलोजन के नाम से जाना जाता है। अब हैलोजन के नाम से इनको क्यों जाना जाता है? देखो, हैलोजन शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, हेलो और जेनस। हेलो का मतलब होता है लवण और जेनस का मतलब होता है बनाने वाले, यानी कि लवण बनाने वाले। सीधी सी भाषा में मैं बात करूँ तो क्या इसका मतलब होगा कि लवण बनाने वाले। और आपको पता है ये जो आपके क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये जो होते हैं वो सर्वाधिक मात्रा में लवण बनाते हैं, यानी कि लवण बनाने की क्षमता इनमें ज़्यादा होती है। अगर इसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास काफ़ी सारे ऑप्शनल क्वेश्चन में आ चुका है। NH2 2p5 है ना, ये इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और ये सामान्य ही इसका, अब जैसे ये फ्लोरीन के लिए अलग होगा, क्लोरीन के लिए अलग होगा, बट S में 2 और P में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। हैलोजन में 5 तत्व सम्मिलित हैं, लेकिन अपन ज़्यादा अध्ययन 4 का ही करते हैं। किसका करते हैं? 4 का ही करते हैं। एक इसमें से रेडियोधर्मी है, ठीक है। जैसे कि 5 के बारे में आप जानते हो, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टिटीन है, ठीक है। बात करें इनकी एक्यूरेंसी की, उपलब्धता की, कि ये प्रकृति में कितने कितने मात्रा में या किस हिसाब से उपलब्ध होते हैं और कैसे कैसे उपलब्ध होते हैं। अगर इनकी उपलब्धता की बात करें तो आपको पता है फ्लोरीन और क्लोरीन प्रकृति में उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे सर्वाधिक मात्रा में कौन कौन पाया जाता है? एक क्लोरीन और एक फ्लोरीन, ये ज़्यादातर मात्रा में पाए जाते हैं। जबकि आपका ब्रोमीन और आयोडीन है वो बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है। नाम भले ही अपन क्या बोलते हैं, नमक में आयोडीन होता है, बट नमक में आयोडीन नहीं होता है। नमक तो किससे मिलकर बना होता है? NaCl। ये NOCl नहीं है, ये क्या है? NaCl है। सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है। कार्नेलाइट KCl है, MgCl2.6s2 है। सब पे क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोराइड। और भी बहुत सारे हैं इसके। हॉर्नर सिल्वर है, पूछ लिया जाता है हॉर्नर सिल्वर का सूत्र लिखो, ध्यान रखना। छोटा है बट क्वेश्चन बन जाता है और अपन देखते रह जाते हैं क्वेश्चन कहाँ से गया, ठीक है ना। तो ये जो इनके यौगिकों के जो नाम है, खासकर स्पेशल जो नाम है, वो आप जरूर याद करें, ठीक है। इसमें चैप्टर में इस प्रकार की ही ज़्यादातर कुछ एक पूछे जाते हैं। ऐसा एक छठा चैप्टर रोज आता है अपना, उसमें भी इस प्रकार के फॉर्मूले खूब पूछे जाते हैं। फिर बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन के अंदर आपका फ्लोरोस्पार्स CaF2, ये भी पहले आ चुका है। क्रायोलाइट Na3Al(F6), एक फ्लोरो एपिटाइटिस, ये भी आपके 11th क्लास में हमने एस ब्लॉक में पढ़ा था। क्योंकि एस ब्लॉक क्यों पढ़ा था? क्योंकि इसमें कैल्शियम के घटक है, इसलिए ये अपन ने वहाँ पर भी पढ़ रखा है। और आपको पता है फ्लोरीन दांत और हड्डियों में भी उपस्थित होता है, ठीक है। तो ये इनकी बहुत सारी उपलब्ध मात्रा होती थी कि ये क्लोरीन और फ्लोरीन पाए कहाँ जाते हैं, यानी कि अकेले नहीं है तो कम से कम किसी के साथ मिश्रित है, संयुक्त है, संयुक्त रूप से प्रकृति में पाए जाते हैं बहुत मात्रा में, ठीक है। और अगर ब्रोमीन और आयोडीन की बात करूंगा तो ब्रोमीन व आयोडीन समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में पाए जाते हैं, ठीक है। आयोडीन की मात्रा और ब्रोमीन की मात्रा समुद्र में पाई जाती है। समुद्री पौधों में आयोडीन 0.5% होती है एवं चिल्ली साल्ट पीटर में आयोडीन 0.2% होता है। चिल्ली साल्ट पीटर का नाम सुना है? इंडियन साल्ट पीटर और चिल्ली साल्ट पीटर। हाँ, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट, ये पोटेशियम नाइट्रेट है। इंडियन साल्ट पीटर प्रकृति में सोडियम आयोडेट के रूप में पाई जाती है और प्रकृति में एस्टाटिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है, जो यूरेनियम व थोरियम के विघटन से प्राप्त होता है। ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं से प्राप्त होते हैं। अब बात कर लेते हैं 17 ग्रुप के सामान्य गुणधर्मों की। देखो, सामान्य गुणधर्म मुझे लग रहा है 17 ग्रुप के हमने इतनी बार पढ़ लिया है, मैं सिर्फ यहाँ पे हिंट दूंगा
कि ये क्या है क्या नहीं है। जैसे अपने 15 और 16 के फड़े, उसी प्रकार से इसके फड़ने हैं। समूह के बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता है NH2 और Na-P5 होता है। अगर आप यहाँ परमाणु क्रमांक की बात करो तो मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ये तत्वों के नाम हैं, ठीक है, ये तत्व हैं, ये इनके परमाणु क्रमांक है और ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जिसमें मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद इनके परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्या की। तो जाहिर सी बात है, हम एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनकी परमाणुवीय और आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं। क्यों? क्योंकि साथ साथ कोषों की संख्या भी बढ़ती है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती है। हमारे लिए बहुत छोटी बात है ये। जबकि आवर्त में नाभिक के आवेश बढ़ने से आयनिक त्रिज्या कम होती है, तो आवर्त की तो बात ही नहीं कर रहा। देख लो, फ्लोरीन से एसिटेटम तक बढ़ रही। आयनन एंथैल्पी आईपी, आयनन पोटेंशियल, देखो इसमें क्या होगा, अगर एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अगर आकार बढ़ रहा है तो आकार बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में कमी आएगी। सो क्या होगा, आईपी घट जाएगी। इट मीन्स आयनन एंथैल्पी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल पाएंगे। मुझे लग रहा है आपके लिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऐसा ऐसा संभव होता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, समूह में 17वां जो समूह है वो अपने अपने आवर्त का लास्ट तत्व है। और ध्यान रखना, अपने अपने आवर्त का ये लास्ट तत्व है और इस वर्ग की आयनन जो आपकी एंथैल्पी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अपने आवर्त के हिसाब से लास्ट तत्व आ गया ये, तो यहाँ पे क्या होगा, आकार छोटा होगा आवर्त के अकॉर्डिंग। क्या होगा, आवर्त के अकॉर्डिंग। जबकि वर्ग में तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, ऊपर से नीचे जाने पर ये ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, आकार बढ़ेगा, तो आयनन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, आयनन एंथैल्पी इसकी कम हो जाएगी। ठीक है, ये तो आपका कन्फर्म है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है ना, ठीक है। अब बात करते हैं अपन विद्युत ऋणता की। तो समूह 17 के विद्युत ऋणता के मान अधिकतम होंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने अपने आवर्त के अंदर लास्ट तत्व है और इसकी अपन जानते हैं एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर En का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे जाने पर En का मान कम भी होता है। तो वर्ग के अकॉर्डिंग तो कम होगा ही होगा, लेकिन ये अपने अपने आवर्त के लास्ट तत्व हैं। और आपको पता है इस मामले में आपका फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता वाला तत्व है। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणता का मान घटता है, क्योंकि आकार क्या होगा, कम होगा। सॉरी, आकार क्या होगा, बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता का मान क्या होता है, कम होता है। क्योंकि परमाणु आकार बढ़ने के कारण नाभिक की इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ती है। स्पेशल नोट क्या दे रखा है कि आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सर्वाधिक 4 होती है, जो ये आपको 10 में बता दिया जाता है, 10 यानी कक्षा 10 में। देन इसके बाद ऑक्सीकारक गुण की बात करते हैं। तो ऑक्सीकारक मतलब क्या होता है, ऑक्सीकारक का जो दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकारक यानी कि ऑक्सीकरण करे और खुद का अपचयन करे। तो इस मामले में आपको पता है फ्लोरीन सबसे आगे है, बढ़ चढ़ कर भाग लेता है। इससे बड़ा कोई ऑक्सीकारक है ही नहीं अपने आप में, मतलब तत्वों के केस में। उसके बाद ऑक्सीजन का नंबर आता है, तभी तो ऐसा माना जाता है कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ सभी कोई भी धातु होती है वो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है और ये इनकी ऑक्सीकारक क्षमता अधिक होती है, इसलिए उनका ऑक्सीकरण कर देते हैं और सारे इलेक्ट्रॉन तक निकाल लेते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट 6, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आपको पता है 11th में बहुत अच्छे से करा रखा है और इसके काफी क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं कई बार। इसके मल्टीपल चॉइस का टेस्ट भी ले रखा है, ऐसा एक क्वेश्चन था, एग्जेप्शन था, वो क्वेश्चन भी लिया था। खैर एग्जेप्शन तो कुछ नहीं है, रीजन है, वो भी आपको बताएंगे। जैसे नॉर्मली आप जानते हो कि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता या इसकी जो एफिनिटी है वो कम होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम होती है। इसका रीजन मैंने क्वेश्चन बना दिया यहाँ पे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, देखना। बोल रहा है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्लोरीन से कम होती है। ऐसा क्यों? ऐसा आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है 11th में, रीजन भी आपको बता रखा है कि फ्लोरीन का परमाणु का आकार छोटा होने के कारण उसमें उपस्थित 2p कक्षक, क्या है इसमें उपस्थित 2p कक्षक। जैसे ये आपकी मान लो फ्लोरीन है, इसमें 2p कक्षक है जिनका आकार छोटा, और ये क्लोरीन है
इसमें 3p कक्षक होता है जिनका आकार बड़ा होता है। अब चक्कर क्या पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन पहले से, इस छोटे से आकार में काफी इलेक्ट्रॉन होते हैं और नया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर करेगा तो इनमें थोड़ा सा प्रतिकर्षण होगा, थोड़ा सा, ऐसी बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बंद होता है, इसकी बहुत कम होती है। और इसमें क्या करेगा, आकार बड़ा होने के कारण इतना इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं करेगा। जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल आपको बता रखा था कि जैसे मान लो एक छोटा रूम हो और एक बड़ा हॉल हो, अगर जैसे मान लो अगर कोई नया बंदा सोने के लिए जाएगा तो छोटे वाले क्या बोलेंगे, अरे अरे हम नहीं बिछ रहे हैं, यहाँ क्यों आया है, दूसरी जगह जा। बड़ा वाला ये नहीं बोल सकता ना। बस यही प्रॉब्लम, यूं समझ लो, ये आकार छोटा होने के कारण थोड़ा सा रिपेल करेगा और ये नहीं करेगा। इसलिए इसलिए फ्लोरीन से ज्यादा किसकी होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्यादा होगी। बाकी आप सब जानते हो, सब समझदार हो, ठीक है। ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी अब बात कर लेते हैं इनके भौतिक गुणों की, बात कर लेते हैं किसकी बात कर लेते हैं, भौतिक गुणों की बात कर लेते हैं, ठीक है। भौतिक गुण, अब देखो, अगर आपको पता है फ्लोरीन और क्लोरीन गैसें फॉर्म में होती हैं और ब्रोमीन द्रव फॉर्म में होती है। ब्रोमीन अधातु है, क्या है, द्रवीय अधातु है, ध्यान रखना। और आपका आयोडीन और एस्टेटिनियम सॉलिड है, क्या है ये, सॉलिड, ठोस अवस्था में होते हैं। और एस्टेटिनियम तो धातु रेडियोधर्मी तत्व भी है, जैसे कि आपको पहले ही बता दिया था। ये तो इसकी भौतिक अवस्था थी। आयोडीन ठोस अवस्था में पाई जाती है क्योंकि आयोडीन अणु के मध्य परबल वांडरवाल, आयोडीन अणु के मध्य परबल वांडरवाल बल पाए जाते हैं। इस बात को आपको पता ही, ठीक है। और बाकी आगे का जो देखो इसमें दिखा भी रखा है बॉन्ड बॉन्ड की स्थिति, कैसे क्या बॉन्ड स्थिति बना रहा है, ये वाली बात आपको दिखा रखे हैं। I2 होता है, इसमें देखो ये एक I2 दूसरे I2 से इस प्रकार जुड़ता है। I2 का जुड़ने का मतलब है, जैसे कि मान लो ये एक आपका I2 होता है तो दूसरे I2 से कैसे जुड़ता है, क्योंकि पहली बात तो हम जानते हैं कि I और I के बीच में ही बॉन्ड होता है, लेकिन दूसरे I से जब ये जुड़ेंगे तो इस प्रकार का एक वंडरवॉल बल होता है, एक I दूसरे I से जुड़ता है तो ये जो है वो आपका क्या है, परबल वंडरवॉल बल है। जैसे कि यहाँ पे भी मैंने स्ट्रक्चर दिखा रखी है, ऐसा इंटरफेस दिखा रखा। अब बात करेंगे आबंध वियोजन ऊर्जा और आबंध एंथैल्पी की। आबंध वियोजन ऊर्जा और आबंध एंथैल्पी, ये टॉपिक भी शायद आपके पास वर्ड नया नहीं है, लेकिन चाहे इसके केस में कुछ अलग हो। देखो, सामान्यतः वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हैलोजनों की आबंध वियोजन ऊर्जा घट जाती। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध की दूरी यानी कि डिस्टेंस बढ़ती है तो उसको थोड़ा सा वियोजन करना इजीली होता है, और बॉन्ड जितना छोटा होता है उसको डिसोसिएट करना यानी कि एक तरह से तोड़ना उसको थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। रीजन क्या देंगे इसका, आबंध लंबाई बढ़ती जाती है, और आबंध लंबाई यानी कि आपको एक लंबी चीज को तोड़ना आसान है, एक छोटी चीज को तोड़ना मुश्किल होता है। चाहे आप धागे से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, एक आप कम से कम भी 30 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर का धागा लो, उसको तोड़ो। एक आप उससे बहुत छोटा धागा लो, आपको पता है जैसे जैसे धागा छोटा होता जाएगा आपको तोड़ने में ताकत आती जाएगी। ऑर्डर दे रखा है यहाँ पे, पर ऑर्डर आपको फिर से वही एक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, क्लोरीन सबसे ज्यादा है और फ्लोरीन सबसे कम है। रीजन इसका वही था कि ये आकार पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन फ्लोरीन की आबंध वियोजन ऊर्जा इनमें सबसे कम क्यों हो गई, वही अभी जो रीजन दिया था इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंदर, वही रीजन इसके ऊपर भी अप्लाई होता है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से बन जाता है, फ्लोरीन की आबंध वियोजन ऊर्जा अन्य हैलोजनों की तुलना में कम होती है, क्यों, क्योंकि देखो रीजन फिर से मैं समझा देता हूँ आपको, क्वेश्चन वही है, चीज वही है। देखो रीजन भी वही आ गया कि फ्लोरीन की आबंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम क्यों हो जाती है, क्योंकि फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो तो एक तरह से इनमें क्या बताऊं आपको, प्रतिकर्षण इतना होता है, क्या करता है ये बॉन्ड इतना रिपेल कर रहा है, रिपेल यानी कि देखो लॉन पेयर भी है, ये देखो यहाँ खूब सारे लॉन पेयर, खूब सारे का मतलब तीन तीन लॉन पेयर है, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, अतः आबंध वियोजन ऊर्जा बहुत कम होगी, है ना। यानी कि ये तो खुद ही ये चाहते हैं कि हम ही यहाँ पे क्या है, चांदरे मुंड के, हम ही यहाँ से टूटना चाहते हैं, जाना चाहते हैं यहाँ से, दुखी हैं हम, यहाँ इतनी सी जगह में नहीं रह सकते हम भैया, हम जाएंगे यहाँ से। तो ये तो खुद ही फोर्स लगा रहे हैं, तो तोड़ने के लिए एनर्जी और भी कम चाहिएगी, ठीक है ना। अगर कोई पहले से दुखी हो और उसको थोड़ा सा और आग में पानी, वो क्या बोलते हैं, आग में घी डालते वो तो वही क्या हो जाती है, उसी सिस्टम तरह से है। क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर बात करते हैं कलर की।
हैलोजनों के बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन द्वारा दृश्य स्पेक्ट्रम से एक निश्चित रंग का अवशोषण किया जाता है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था जो उसमें डी ब्लॉक में भी कि डी संक्रमण, डी संक्रमण का मतलब होता है कि कोई भी डी हो या पी हो, इसमें संक्रमण का मतलब होता है कि जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब तक नहीं होगा ना तब तक कलर का मेटेरियल अपन नहीं बता सकते। ठीक है, तो विशिष्ट रंग के अवशोषण के उपरांत इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, जैसे कि आपको पहले बता डी में बताया कि T2 जैसे इलेक्ट्रॉन ईजी में चले जाते हैं, तब जाके कलर का अनुभव होता है। ऐसा स्पेक्ट्रम के माध्यम से होता है ना। हम नहीं निकाल सकते किसी का रंग, कुछ याद कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो अलग बात है। और कलर के केस में आपको याद करो, एक ट्रिक भी बताई थी, याद है आपको? हाँ वही। तो रंग प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्लोरीन है वो हल्का पीला देता है, क्लोरीन है हल्का हरा पीला देता है, और ब्रोमीन लाल भूरा देता है। ब्रोमीन जल की अपने पास एक बोतल है, देखना। और आयोडीन जो है बैंगनी रंग का होता है, ये भी है। रासायनिक गुण, अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था की। ऑक्सीकरण अवस्था में देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, फ्लोरीन को छोड़कर। फ्लोरीन यहाँ पर भी क्या कर रहा है? फ्लोरीन यहाँ पर भी अपने पास दिक्कत ही पैदा कर रहा है, क्योंकि फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था ओनली फॉर -1। फ्लोरीन लाइफ में -1 ही रहेगा, ना कभी प्लस में आएगा और ना कभी इससे ज्यादा माइनस में जाएगा। बस इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो चाहिए, जिद्दी है ये, बस, है ना। बाकी और जो हेलोजन है, बाकी जो और हेलोजन है, जैसे कि आपका क्लोरीन, जैसे कि आपका ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था -1 के साथ साथ +1, +3, +5 एंड +7 तक भी इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। रीजन, जैसे कि इनका एग्जाम्पल देके बताएंगे। जैसे ये बोल रहा है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, NH2 NP5 ND0, डी में इनका 0 होता है बाह्यतम कोश, जिसके कारण ये हेलोजन +1, +3, +5, +7 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। फ्लोरीन केवल -1 OH दर्शाती है। देखो क्वेश्चन फिर से पुटअप हो रहा है यहाँ पे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं इनको साथ साथ कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। पहले भी कहा है चैप्टर इजी नहीं है बट लेंथी है, बस एक ही बात कहता हूँ बार बार। फ्लोरीन केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, क्यों? रीजन दो। फ्लोरीन में रिक्त डी कक्षक की अनुपस्थिति होती है, राइट। अयम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अधिक है, यानी कि विद्युत ऋणता ज्यादा है, जिसके कारण फ्लोरीन केवल एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके स्थायी अक्रिय विन्यास नियोन जैसा प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना, तो ये आपको रीजन देना। फिर आता है आपका इंटरफेस सेकंड। इसमें केस में मैं बता दूं आपको, हाइड्रोजन के साथ क्रिया की बात करेंगे कि इसकी हाइड्रोजन के साथ क्या क्रिया होगी और ये किस प्रकार से अपन इसको बनाएंगे। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया, हेलोजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके HX प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। हेलोजन अगर हाइड्रोजन से क्रिया करेगा तो जैसे कि HCl बना देगा, क्या बना देगा? HCl बनाएगा, HF बनाएगा, इनकी क्या बनेंगे? या फिर आपका HCl, HBr, HI ये सब बनाएंगे। हाइड्रोजन से तो यही बनाएंगे, क्या बनाएंगे? यानी कि हेलो अम्ल बोल सकते हैं इसको, हेलो अम्ल, यानी कि जो हाइड्रोजन के साथ बनाते हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोजन हैलाइडों का तापीय स्थायी क्रम घटता है। देखो ऊपर से नीचे जाएंगे तो हाइड्रोजन के तापीय स्थायित्व क्रम घटता है, यानी कि स्टेबिलिटी तो घट जाएगी, बॉन्ड की स्टेबिलिटी तो क्या होगी? घट जाएगी। क्योंकि आपको पता है ऊपर से नीचे जब अपन मूव करते हैं, किसके अंदर? हेलोजन के अंदर जब अपन ऊपर से नीचे मूव करते हैं तो आपको पता है फ्लोरीन से लेके आपके आयोडीन तक आकार में वृद्धि होती है। यानी कि यूं समझ लो जैसे कि ये HF है तो इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है, और ये HI है तो सॉरी यहाँ पे I मोटा है, बड़ा है, ये छोटा सा है। तो एक चीज आपको पता चल रही है कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है इसकी ज्यादा है, तो तापीय स्थायित्व यानी कि ये इजीली HI इजीली टूट जाएगा। तापीय स्थायित्व कम है, लेकिन एक चीज बढ़ रही है। कौन सी चीज बढ़ रही है? इनका अम्लीय गुण बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर H+ आसानी से डिसोसिएट हो जाएगा, आसानी से वियोजित हो जाएगा।
तो H प्लस अगर आसानी से मिल रहा है तो वो उसकी अम्लीय गुण को बता रहा है। तो एक चीज समझ लेना आप, यहाँ पे दो चीज मैंने यहाँ पे इंटरफेस डाली है, ध्यान देना कि HX का स्थायित्व का क्रम तो ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है, ऊपर से नीचे जाने पर कम होता है, लेकिन अपचायक या अम्लीय सामर्थ्य, अपचायक गुण या अम्लीय सामर्थ्य क्या होगा, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ से ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ेगा, क्योंकि जितनी इजीली बॉन्ड टूटेगा, जितनी इजीली H प्लस मिलेगा वो अम्लीय होगा, और अपचायक गुण में वहां पे इसकी जैसे जितना जल्दी माइनस फ्री होगा वो उतना ही ज्यादा दूसरे को क्या करेगा भाई, अपचयन भी तो कर लेगा उसका। ठीक है, अब क्वेश्चन भी बना दिया मैंने यहाँ पे, फिर से देखो खूब क्वेश्चन बनाए इसके, तभी तो ये इतना थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको। HF द्रव्य होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन फ्लोराइड, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, ऐसे ही आपका HF भी होता है, द्रव्य होता है यानी कि लिक्विड फॉर्म में होता है, जबकि अन्य हाइड्रोजन हैलाइड गैसीय अवस्था में होते हैं, यानी कि HCl HBr। क्यों, रीजन मांग रहा है, देखो रीजन वही आता है, आपको पता है आपकी तीन चीज, फॉन, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीन सक्सेस हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड देते हैं। इस बात को भी हमने 11th क्लास के चौथे चैप्टर में पढ़ रखा है। तो रीजन यहाँ पे वही देंगे कि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड में आंतरिक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, आंतरिक हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, जब क्योंकि आपका आकार छोटा होता है और विद्युत ऋणता उच्च होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशन है। ऐसे लोग ही हाइड्रोजन बॉन्ड में भाग लेते हैं, और आपको बता रखा है इस मामले में कि तीन ही तत्व ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्ड में भाग लेते हैं। अगर कोई भी इनके मामले में आपको अगर द्रव से संबंधित क्वेश्चन करता है, चाहे वो अमोनिया हो, चाहे वो H2 हो, चाहे वो HF हो, ये तीनों के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में आपको क्वेश्चन पुटअप होगा। ये यानी कि ये अपने अपने वर्ग में एबनॉर्मल है हाइड्रोजन बॉन्ड के। रीजन तो हाइड्रोजन बॉन्ड का तो बाद में लागू होता है क्योंकि इनका आकार छोटा होता है, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था भी अपने ग्रुप में थोड़ी अलग ही होती है, कम होती है सबसे। रीजन इसका जो आपका 2D कक्षकों का अभाव मान लो, आकार छोटा मान लो, विद्युत उच्च मान लो, जो भी मानो आप। अब आगे बात कर लेते हैं अपन, किसकी बात करेंगे, अन्य हेलोजन के साथ अभिक्रिया, किसकी, अन्य हेलोजन के साथ अभिक्रिया। अन्य हेलोजन के साथ अभिक्रिया की बात कर लेते हैं, तो देखो क्या है इसका सिस्टम। हेलोजन अपने हेलोजनों से क्रिया करता है, हालांकि ऐसे एग्जाम्पल अपन ने देख रखे हैं, लिए हमारे लिए नहीं है, लेकिन तीन प्रकार के हो सकते हैं, चार प्रकार के हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल, एक हेलोजन दूसरे हेलोजन से क्रिया करे, एक हेलोजन तीन हेलोजनों से क्रिया करे, एक हेलोजन 5 से क्रिया करे, एक हेलोजन ही 7 से करे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ जो केंद्रीय परमाणु होगा वो बड़ा आकार का होगा, और जो उसके जुड़ने वाले सराउंडिंग एटम होंगे वो छोटे आकार के होंगे। ऐसा रीजन मैंने आपको शायद पहले कभी बताया होगा। देखो यहाँ पे एक इंटरफेस दे रखा है, देखो इसमें क्या कर रखा है, x x1 x x3 x x5 x x7, ठीक है। ये जो x1 x3 x5 और x7 है ये एक्चुअल में छोटे आकार के हैं, जबकि ये ओनली x है, जो पहला x है वो बड़ा आकार का होता है। एक चीज रीजन ऐसा क्यों, देखो एग्जांपल तो इसने दे रखे हैं, ऐसे एग्जाम्पल आपने संकरण में खूब निकाले, ICl IF3 ICl3 है ना, IF5 IF7, मैंने कहा था ये एक इकलौता एग्जाम्पल है, बहुत लिया आपने संकरण में, है ना। हाँ याद करो, इसके संकरण में ज्योमेट्री पूछ रखी है आपको, संकरण पूछ रखा है, इसका रीजन भी समझ लो अब ऐसा क्यों होता होगा। देखो यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि अगर केंद्रीय परमाणु का आकार बड़ा है तो छोटे लोग इसके आसानी से चिपक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चिपक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं होगी, 7 को 5 चिपको। लेकिन छोटे से फ्लोरीन को आप इतने मोटे मोटे आई जोड़ोगे तो कितने जोड़ पाओगे, है ना, कितने जोड़ पाओगे, मतलब आप इससे ज्यादा नहीं जोड़ोगे, एक जोड़ लिए, दो जोड़, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे त्रिविम बाधा बढ़ने लग जाएगी, क्या होने लगेगी, त्रिविम बाधा बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो चलें आगे। इसका और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने फिर से प्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हैं, ICl क्या कर रहे हैं, ICl
और I2 की तुलना में अधिक क्रियाशील या सक्रिय होता है, क्यों? देखो दो एग्जाम्पल हैं, ICl और I2। अब आपको पता है ICl ज्यादा सक्रिय है। सक्रिय कौन होगा? जिसका बॉन्ड जल्दी टूटेगा। ICl का बॉन्ड जल्दी क्यों टूट रहा है? क्योंकि ICl का बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, ध्रुवीय बॉन्ड है, क्योंकि I और Cl की विद्युत ऋणता अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन Cl की ओर आएंगे और बॉन्ड में पोलरिटी आएगी, बॉन्ड जल्दी टूटेगा। जबकि I और I में देखो एक एग्जाम्पल, ये इसको अपन इस प्रकार से समझते हैं, जैसे यूं मान लो I और Cl है और एक I2 है। अब I2 में तो क्या है, दोनों I बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड, ये इसको अध्रुवीय भी बोलते हैं, नॉन पोलर है, यानी कि इन दोनों की विद्युत ऋणता बराबर है तो बॉन्ड में पोलरिटी नहीं है। जबकि ICl में Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन इधर खींचे चले जाएंगे तो बॉन्ड में पोलरिटी आएगी, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और I के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो बॉन्ड टूटा ना, तो जो जल्दी टूटेगा वही तो रिएक्शन के लिए ज्यादा सक्रिय होगा, यानी कि ज्यादा क्रियाशील होगा। इस बात को आप भली भांति जान गए, रटने की जरूरत नहीं है। ICl में आयोडीन व क्लोरीन की परमाणु की विद्युत ऋणता में अधिक अंतर होने के कारण बंध वियोजन एंथैल्पी का मान, अब कुछ बच्चे समझ रहे हैं कि सर अब समझ में आ गया, आप हमें पढ़ाते 11th थे और हमको मल्टीपल चॉइस में 12th के आप क्वेश्चन दिया करते थे, तो मैं भी आपको तभी बोलता था कि जो आप 11th में पढ़ रहे हो वो आपको 12th में बहुत काम आएगा, और आपको अब तक भी इतना पढ़ा दिया है कि आप 12th में कम नंबर नहीं लाओगे, अच्छे नंबर ही लाओगे, ठीक है ना। वही रीजन होता था हमारा, क्योंकि आपका लेवल ही अलग है, ठीक है। तो आयोडीन की तुलना में कम होता है, क्योंकि जिसके कारण ICl बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, अतः ICl I2 की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, इस बात को अपन जानते हैं। अब इसकी धातुओं से क्रिया है, आप सब जानते हैं, धातुओं से हैलोजन क्रिया करके धातु हैलाइड बनाते हैं, सबको पता है। जैसे कि मैग्नीशियम से क्रिया होगी तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाएगा, एल्युमिनियम से क्रिया होगी तो एल्युमिनियम क्लोराइड बनाएगा, ये इजीली क्रिया कर लेते हैं। आयनिक गुणों का क्रम MF का मतलब है यहाँ पे मेटल और F का मतलब फ्लोरीन, क्योंकि ये आपको पता है विद्युत ऋणता का खेल है, सब कौन पोलरिटी ज्यादा करेगा, तो ये ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक गुणों में क्या आएगी, कमी आएगी। जल के साथ क्रिया करा दो, फ्लोरीन जल के साथ रिएक्शन करके O2 व ओजोन बना देती है, ओनली ऑक्सीजन व ओजोन के लिए है, ठीक है ना। जैसे फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, जल के साथ रिएक्शन करी, 4FF बना दी, HF बना दी और O2 बना दी। अगर यही तीन अपन फ्लोरीन ले लेते, ये एक थोड़ी सी ध्यान रखना, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, ये F3 नहीं है, 3F3 नहीं है, ये 3F2 है, क्या ये 3F2 है, ठीक है। तो ये 6HF बना दिया और O3 बना देता है, ठीक है। तो ये इसकी अपन ने रासायनिक गुणधर्म पढ़े। अब अपन एक एक चीज बनाएंगे, जैसे उसमें बनाते थे ना, क्लोरीन बनाएंगे, क्लोरीन के ऑक्सो अम्ल बनाएंगे, इस प्रकार से फिर इस 17वें वर्ग को खत्म कर देंगे नेक्स्ट दिन, और फिर एक दिन में आपका 18वां वर्ग पूरा जाए। कोशिश करेंगे इस चैप्टर को 2 लेक्चर में खत्म करें, तो तब तक के लिए आप इस सभी वीडियो को एक बार फिर से देखें, और इसकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।